तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 10। अगर आप लोगों ने अभी तक पीछे का एपिसोड नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर आप लोग उसे देख लीजिए, वरना आप लोगों को इस एपिसोड में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटे को दबाना ना भूलिए। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। जैसे कि आप लोगों ने एपिसोड 9 में देखा होगा कि परी पूछ रही होती है कि कहीं तुम मेरा भाई तो नहीं हो, चलो इनसे आगे देखते हैं। तो हम इधर देखते हैं कि परी के लिए यू खाना तैयार कर लिया है और उनको देने के लिए जा रहा होता है, तभी वहाँ पर वो नहीं होती है। तो वहाँ पर एक आदमी कहने लगता है कि वो बाहर गए हैं। तो यू कहाँ हार मानने वाला था और उसी पंक्ति पर बैठ करके उनके पास जाने लगता है खाना देने के लिए। तो हम इधर देखते हैं कि जियान बोल रहा होता है कि तुम मेरे साथ चलो एक जगह पर। तो वो परी पूछने लगती है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तो जियान कहता है कि वह जगह आपकी, और इतना ही बोलता है तभी यू जो है ना आसमान से वो टेबल नीचे गिरा देता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यू ने आसमान से टेबल क्यों गिराया। वहाँ पर टेबल इसलिए गिराया है कि वहाँ पर वो दोनों बैठ करके खाना खा सकते हैं। तो यू उसे खाना खिलाने लगता है और कहने लगता है प्लीज बाबू मुंह खोलो ना, खाना खा लो ना। लेकिन यू उसे खाना नहीं खिलाता और खुद ही खा लेता है वो। तो परी कहने लगती है तुम्हें 10 साल हो गए, क्या तुम अपना खाना का स्वाद नहीं बदल सकते हो। तो यू कहता है सुनो परी, भोजन और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ। और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें यह खाना पसंद नहीं आया है। और यू उसे कुछ पीने के लिए देने लगता है। तो परी कहती है अगर मुझे यह पसंद नहीं आया तो क्या होगा। तो यू कहता है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है। तो परी कहने लगती है मुझे वह खाना कभी नहीं मिला जो मुझे पसंद था। तो यू कहने लगता है ये सच है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पहले परेशान करता था, ना ही मैंने तुम्हें कभी टाइम दे पाया, ना ही मैंने तुम्हारा कोई सा भी जन्मदिन मनाया, और मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है अभी। तो परी कहती है आखिरकार तुम समझ ही गए हो। तो यू उसे खाना खिलाने लगता है, ऐसा खाना जिसे देखने के बाद आपका भी दिमाग घूम जाएगा। यह खाना खिला रहा था परी को। तो उधर से जियान आता है और परी को खाना खाने के लिए दे देता है, क्योंकि जियान ने जो है ना बाहर से खाना लाया था। तो परी उसे जैसे ही खाती है तो कहती है ये बहुत ही अच्छी है। तो यू कहने लगता है मेरा खाना उसे पसंद नहीं आया, जो जियान ने बाहर से लाया था उसे वो खाना पसंद आ गया। तो परी वहाँ से फिर चली जाती है। तो यू खड़ा हो जाता है और उसके पिछवाड़े में जोर से मारता है। तो जियान कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। तो यू कहने लगता है वहाँ पर एक मच्छर था। तो हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर को कह रहा होता है कि तुमने अच्छा खाना क्यों नहीं बनाया। तो मास्टर कहने लगता है कि हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से वो खाना तैयार किया था। तो यू कहने लगता है कि अगर तुमने इतनी ही अच्छी तरीके से खाना बनाया था तो परी को क्यों नहीं पसंद आया ये खाना। तो वहाँ पर एक नौकर आता है, वो कहने लगता है कि अभी तक आप लोगों ने दोपहर का खाना नहीं खाया है, और आप लोगों को दोपहर के खाने में क्या चाहिए आप लोग बस मुझे एक दफा बता दो, मैं तुरंत ही वो खाने को तैयार कर दूंगा। तो वहाँ पर सारे लोग कहने लगता है कि हम लोगों को चिकन खाना पसंद है, आप जाकर के जो है ना चिकन बना लो। तो परी मी को फोन करती है और उसे कहती है कि मैं कपड़ा खरीदने के लिए आया हूँ जियान के साथ, तो तुम्हारे लिए भी एक कपड़ा खरीद लूँ। तो यू को जो है ना काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि आखिरकार वो उनके साथ कपड़े खरीदने के लिए क्यों गई है। तो हम इधर देखते हैं कि परी जियान को पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें ये वाला कपड़ा पसंद है। तो उधर से यू भी आ जाता है और उन लोगों का बात सुनने लगता है चुपके से, और मन में ही कहने लगता है कि अभी तक भी उन्होंने कभी मेरे लिए कपड़ा नहीं खरीदा था, और देखो जियान के लिए वो कपड़ा खरीद रही है। तो परी जो है ना दूसरा कपड़ा निकालती है और पूछती है क्या ये वाला कपड़ा तुम्हें पसंद है। तो जियान कहता है हाँ ये वाला कपड़ा मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और कहने लगता है क्या आपने अभी तक यू के बारे में कुछ सोचा है। तो परी कहती है अभी तक तो नहीं। तो जियान कहता है आखिरकार आप एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं, और कहता है कि आप टेंशन मत लो, सब कुछ सही हो जाएगा टाइम के साथ। तो परी कहती है आपके तरह अगर वो रखता तो इतना ज्यादा परेशानी नहीं होती। तो यू जैसे ही ये बात सुनता है तो यू को जो है ना काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनके पास जाने लगता है, तभी जो है ना मास्टर उसे रोक लेता है। तो जियान भी परी के लिए कपड़ा लाता है और कहता है कि यह कपड़ा बहुत ही अच्छा है, और कहता है कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी है, आपको इस तरह से मोटे कपड़े पहनने की वहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको ये पसंद है तो हम लोग इस कपड़े को खरीद लेते हैं। यह बात सुन करके यू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से जो है ना वो अंदर चला जाता है। तो परी उधर से आती है और पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर कब आए। तो यू जो है ना काफी ज्यादा गुस्से में रहता है। तो मास्टर उसे कहने लगता है कि तुम शांत हो जाओ। तो यू उन लोगों से पूछने लगता है कि तुम लोग आखिरकार जा कहाँ रहे हो जो यहाँ पर कपड़े खरीदने के लिए आए हो। तो परी कहती है कि यह हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों कहाँ पर जा रहे हैं, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। तो यू कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब लोग बाहर चले जाओ। तो परी भी उनके साथ जाने लगती है, लेकिन यू जो है ना उसे रोक लेता है, बोलने लगता है कि तुम रुको, और कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो। तो परी कहती है कि जियान और मैं इस सिटी को छोड़ने वाले हैं और हम लोग अपना खुशी खोजने के लिए यहाँ से जाना ही होगा। तो यू कहने लगता है खुशी, और कहता है कि क्या तुम खुश नहीं थी जब तुम मेरे पास थी, और कहता है कि जब तुम उनके साथ होती हो तो तुम बहुत ही ज्यादा खुश होती हो, और पूछता है कि तुम वापस कब आओगी। तो परी कहती है मुझे पता नहीं है, और कहती है कि शायद मैं हमेशा के लिए ना आऊं। तो यू कहने लगता है जैसे कि तुम मुझे छोड़ के जाने वाली हो। तो परी कहती है कि मैं खुद के लिए जीना चाहती हूँ, और परी वो कपड़ा दे देती है जो वो हमेशा पहनती थी, और कहती है कि यह तुम्हारा है, और कहती है कि आज रात का खाना मैं ही बनाने वाली हूँ, तो वहाँ पर सारे लोग का दावत है, तुम भी आ जाना। और कहता है कि हम लोग
जब तक पियेंगे जब तक हम लोग नीचे नहीं गिर जाते। और यह बोल करके परी फिर वहाँ से चली जाती है। तो उधर से जो है ना मास्टर आता है और पूछने लगता है क्या हो गया तुम्हें, क्योंकि जो है ना यू काफी ज्यादा उदास रहता है। इस वजह से मास्टर उनसे पूछ रहा था कहीं कुछ हो तो नहीं गया ना तुम्हें, क्या उसने कुछ कह दिया क्या। तो यू कहता है कुछ भी तो नहीं हुआ, लेकिन यू का शकल देखो कितना उदास हो गया है ये। तो मास्टर कहता है कि महल से जो है ना आपके पिताजी ने आपको वहाँ पर बुलाया है, जैसे कि आपके पिताजी आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। तो यू कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि वो मुझसे क्या बात करने वाले हैं। तो हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पिताजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। तो उनके पिताजी कह रहा होता है कि तुम जो उनके चक्कर में क्यों इतना ज्यादा पागल हो गए, तुम्हारे लिए मैं राज्य की सभी खूबसूरत लड़की बुला दूंगा और तुम जिस लड़की के ऊपर अपना हाथ रख दोगे वो लड़की मैं तुम्हारा कर दूंगा, और उस लड़कियों में से तुम्हें एक लड़की तो पसंद करना ही होगा किसी भी हालत पे। तो यू कहता है परी की जगह मेरे दिल में कोई भी लड़की नहीं ले सकती है, और कहता है कि उसके लिए मैं आप लोगों को भी छोड़ सकता हूँ। तो यह बात जैसे ही बोला तो उनके पिताजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया, और गुस्से में जानते उन्होंने क्या किया, कुर्सी का जो वो नहीं होता वो उन्होंने जो है ना तोड़ दिया, और कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की। तो यह बोल करके यू फिर वहाँ से चला जाता है। तो उनके पिताजी कहने लगता है कि देखो ये कैसे यहाँ से चला गया मेरे बात का जवाब दिए बगैर। तो हम इधर देखते हैं कि परी मी को कह रही होती है कि मैं अपने सपना को पाना चाहता हूँ। तो मी पूछने लगती है कौन से तुम्हारा सपना है, तुम मुझे बताओ ना प्लीज प्लीज। तो परी कहती है कि मैंने अभी तक बर्फ का पहाड़ नहीं देखा है, मैं देखना चाहती हूँ कि बर्फ का पहाड़ कैसा होता है। और कहती है कि अगर कोई भी मुझसे प्यार करता होगा तो वह मेरे लिए छाता पकड़ करके बर्फ के पहाड़ के ऊपर खड़ा रहेगा, और कहता है कि यह पल काफी ज्यादा रोमांटिक होगा है नहीं। तो मी कहने लगती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस तरह का सपना सोच के रखी हो। तो परी कहने लगती है मैं भी तो एक लड़की हूँ ना। तो मी कहने लगती है प्लीज यार मुझे माफ कर दो ना, मैंने तो तुम्हें ये गलती से बोल दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो परी कहती है कोई बात नहीं, दोस्ती में ये सब चलता रहता है। और ये लोग जो है ना मिल करके खाना बनाने लगता है। तो हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेबल वगैरह सब कुछ लगा हुआ था, क्योंकि जो है ना खाना परी ने तैयार कर लिया था, तो टेबल पे सारा खाना लगा दिया था। तो वहाँ पर सारे लोग बैठे हुए थे, बस वहाँ पर जो है ना यू नहीं बैठा हुआ था। तो वहाँ पर मास्टर कहने लगता है कि यू जो है ना आज महल गया था लेकिन वो वापिस नहीं आया है, और कहता है कि हो सकता है कि वो रास्ते में हो, इसीलिए हम लोगों को उनका थोड़ी देर इंतजार करना होगा। तो मी भी कहने लगती है परी करते हैं ना थोड़ी देर इंतजार। और हमारा एपिसोड 10 यहीं पर खत्म हो गया। एपिसोड 11 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही घंटी को दबाना ना भूलिए। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।